यह बात एक गरीब बच्चे हल्दीराम की है जो 1919 में अपनी बुआ के पास खेलने कूदने की उम्र में भुजिया बनाना सीखते हैं और उसे वो 2 पैसे में बेचते हैं। पर अब बात करते हैं वो 2 पैसे से शुरू करके कैसे आज 9000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर चुके हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो देखो, जब वो 12 की उम्र के थे तो गरीबी के कारण उन्होंने अपने बचपन को त्याग कर मार्केट में उतरा और थोड़ी बहुत रिसर्च की और उन्हें पता चला कि बीकानेर के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। तो उन्होंने उसी दिन से बेसन से भुजिया बनाना बंद कर दिया और मोठ की दाल को पीस कर भुजिया बनाना स्टार्ट किया और वो बीकानेर के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसीलिए उनका बिजनेस भी ग्रो कर गया। बट वो अभी भी खुश नहीं थे, उन्हें अपने बिजनेस को और बड़ा करना था। इसीलिए उन्होंने बीकानेर के प्राचीन राजा डंगर सिंह, जिनकी सब इज्जत करते थे, उनके नाम से अपनी सेव का नाम रख लिया, डंगर सेव। और इस कारण उनका नेम जगह जगह फैल गया तो उन्हें बहुत से लोग जानने भी लग गए। पर इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 1944 में आता है, जब इनके 2 भाइयों ने मिलकर इन्हें इनके ब्रांड से अलग कर दिया, जो इन्होंने रात दिन मेहनत करके बनाया था। और ये 36 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रोड पर आ गए। और जब ये घर छोड़कर जाने लगे तभी इनका मित्र इनकी 100 रुपए की मदद कर देता है और वो 100 रुपए ही इनकी लाइफ लाइन बन जाते हैं। फिर 100 रुपए पाने के बाद हल्दीराम अपना टाइम वेस्ट किए बिना एक घर रेंट पर लेते हैं और नया बिजनेस आइडिया सोचने लगते हैं। और तभी उन्हें ख्याल आया कि उनकी पत्नी बहुत ही बढ़िया मूंग दाल बनाती है। तो उन्होंने मूंग दाल और भुजिया का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और वो सुबह जल्दी उठकर भुजिया और मूंग दाल बनाते और हल्दीराम सारे दिन उसे मार्केट में बेचता और वो आसानी से बिक भी जाती क्योंकि लोगों को उसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद था। पर इसी के चलते 1950 में हल्दीराम के फ्रेंड की बेटी की शादी कोलकाता में थी तो उन्हें वहाँ भुजिया बनाने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने वहाँ भुजिया बनाया और लोगों को सर्व किया और लोग खाते ही लोगों को बहुत पसंद आ गई। इसीलिए बहुत से लोग इन्हें बल्क में ऑर्डर देने लगे। और वहीं हल्दीराम ये अपॉर्चुनिटी देखकर कि कोलकाता में कोई भुजिया नहीं बनाता तो वो 1955 में अपने छोटे बेटे को कोलकाता में एक छोटे से घर और 8 स्क्वायर फीट की दुकान से अपना बिजनेस सेट करवाते हैं। पर इन्हें यहाँ भी अपना बिजनेस बड़ा करना था तो इन्होंने कोलकाता के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बंगाली मिक्सर नाम से भुजिया नमकीन सेल करने लगे। तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट तो हुए ही, साथ ही साथ इनका बिजनेस भी और बढ़ गया। और इसी के चलते उन्होंने 1968 में रिटायरमेंट ली। पर रिटायरमेंट लेने से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को नागपुर बिजनेस स्टार्ट करवाया और दूसरा बेटा इंडिपेंडेंट होकर खुद शॉप खोल लिया था और तीसरा और छोटा बेटा कोलकाता में अपना बिजनेस कर ही रहा था। पर धमाका तब होता है जब उनके पोतों ने 1983 में नई दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उनका बिजनेस चलने लगा था पर 1984 में उनकी दुकान और घर जल जाता है। बट वो हार नहीं मानते हैं और नागपुर और कोलकाता से फाइनेंशियल हेल्प लेकर फिर से दुकान खोलते हैं और उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो दुकान कब फैक्ट्री में बदल जाती है मालूम ही नहीं चलता। और उनके बढ़ते बिजनेस की वजह से वहाँ उनके बहुत से आउटलेट भी खुल जाते हैं। पर उन्हें अपना बिजनेस और भी बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी कि बहुत से ब्रांड ऑलरेडी चल रहे थे, उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम थी। तो उन्होंने अपने भुजिया नमकीन को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया और उनकी सेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर महीनों तक बढ़ गई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए और उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया। और न केवल उन्होंने भुजिया नमकीन बल्कि स्वीट्स भी पैक करके सेल करने लगे और आज इनके 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि न सिर्फ इंडिया, यूएसए, सिंगापुर ऐसी 80+ कंट्रीज में ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड और ये आज इसी कारण 9000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर चुके हैं। पर अब हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? पहला, चाहे हम 2 पैसे से स्टार्ट करें पर हम 200 करोड़ की कंपनी भी इजीली बना सकते हैं। दूसरा, हमारा बिजनेस पूरा डूब जाए और हम रोड पर आ जाएं तो भी हम दोबारा हमारे बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तीसरा, लोकेशन और वहाँ के लोगों को देखकर अपने बिजनेस में चेंजेस करना चाहिए और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च भी कर लेना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो के आपको 50 लाइक कंप्लीट भी करा देना चाहिए और ऐसी और नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।